श्री गणेशाय नमः। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज भजन होहि अनुरागी। हरि तज चरण विषय अनुरागी। हे भक्तजनों, तुलसीदास कहते हैं कि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, हे पार्वती, सुनो, वे लोग अभागे हैं जो हरि तज चरण विषय अनुरागी, जो भगवान के चरण कमलों को छोड़कर विषय में अनुराग करते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार भगवान की वंदना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार हे भक्तजनों, मेरे द्वारा कही गई यदि यह राम कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आइए भक्तजन, अब जो है हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज जो है समुद्र के उस पार जो है पहुँच गए हैं और जो है लंका के दरवाजे पर खड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं अब हम कैसे माता जानकी का पता लगावें। आइए वहीं से हम शुरू करते हैं। कनकपुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर बड़े बड़े योद्धा वीर पहरा दे रहे हैं, तो हमें छोटा रूप बना करके ही उसमें प्रवेश करना चाहिए, इसी में भलाई है। तो कहने कि मसक समान रूप कपि धरी, अलंक कहीं चलो सुमिर नरहरि। कहे मसक के समान छोटा रूप धारण करके मच्छर के समान हनुमान जी महाराज अपना आकार बना लिए और भगवान को नरहरि, जो नर रूप में लीला कर रहे हैं, ऐसे रघुनाथ जी के सेवक जो है उनका स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, अशोक कह चले से मोहि निंदरी। कहने कि मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने कहा, अरे हमारी निंदा करके, हमारा अनदेखी करके तुम कहाँ चला। तो मस कारण कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। हे सठ, हे दुष्ट, क्या मेरे मर्म को तुम नहीं जानता, मेरे स्वभाव को नहीं जानता कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा। कहना कि हमारा आहार वहीं तक है कि जहाँ तक जितने चोर हैं उनको पकड़ करके मारना, यही मेरा आहार है। तो कहना कि मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो एक मुष्टिक का प्रहार किया, जिससे वह रुधिर बमन करने लगी, उसके मुख से खून गिरने लगा। कहने कि पुनि सम्हारी उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। और पुनः जो है वह जब होश में आई तब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने और क्या कहने लगे। हे भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। कह रहे हैं कि जब जो है एक समय की बात है, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उसी समय हमको भी कहा कि एक बंदर जो है आएगा और तुमको जो एक मुष्टिक का प्रहार करेगा, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, अदेख्यव नयन राम कर दूता। करके हे तात, हे हनुमान जी,
हमारा जो है हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने समक्ष स्वयं हनुमान जी को देख रहे हैं, जो रघुनाथ जी के सेवक हैं। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहा में, कहें तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कहें हे तात, यदि स्वर्ग के सुख को और अपवर्ग मोक्ष के सुख को जो है धैर्य तुला एक अंग, कहें कि एक तरफ जो है तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, तुलनता ही सकल मिली, कहें कि उन दोनों को जो है दूसरे पल्ले पर सुख के जो है बराबर रख दिया जाए, तो कहें कि तुलनता ही सकल मिल जो सुख लो सतसंग, कहें कि तो सुख भी जो है उन दोनों का सुख भी आपको कुछ नहीं लगेगा, जबकि जो है सत्संग का जो है सज्जन पुरुषों का संग हो, अच्छी अच्छी बातें करें, भगवान का हरिस्मरण करें, वह आपको भारी पड़ जाएगा। स्वर्ग और मोक्ष भी भगवान के नाम के आगे फीका पड़ जाएगा। कहने का मतलब है भक्तजनों कि हम लोगों को बारंबार हरि स्मरण करना चाहिए ताकि उनकी भक्ति हमें प्रदान होती रहे। प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करें कोई भी शुभ काम करिए, हनुमान जी का नाम स्मरण जरूर करिए, उसी में आपकी सफलता है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करें गरल सुधा, करें भगवान की कृपा से विष भी सुधा माने अमृत के समान हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, और रिपु जो है दुश्मन, वो मित्रता करने लगते हैं। अगो पद सिंधु, यानी समुद्र भी गऊ के खुर के बराबर हो जाता है। अनल शीतलाई, और अनल में अग्नि में शीतलता आ जाती है, ऐसी भगवान की कृपा होती है। और गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। कहने भगवान की जब कृपा हो जाए तो हे गरुण जी, रेणु समताही, कहने सुमेरु पर्वत भी जो है रज के समान छोटा हो जाता है, एक बार अगर भगवान की कृपा पड़ जाए। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अपैठा नगर सुमिर भगवाना। कहने कि हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, अब मंदिर महु न देख बई देही। हनुमान जी लंकापुरी में चारों ओर जो है घूम घूम कर देख रहे हैं, हर एक घर को, हर एक महल को देख रहे हैं। और उन्होंने रावण के भी सैन्य कक्ष को देखा, परंतु जानकी जी उनको वहाँ नहीं मिली। तो कहने कि भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। कहने कि भवन एक पुनि देख सुहा, हे भक्तजन, उन्होंने एक ऐसा सुंदर महल जो है, भवन जो है, मकान घर दिखाई पड़ा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न, वह जो है लंका में अलग मंदिर था, जिस पर जो है भगवान का मंदिर के समान वह लगने लगा। कहने कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। रामायुध अंकित गृह, उस घर में रामायुध धनुष बाण का चिन्ह प्रतीक था, और उसकी शोभा जो है नहीं कही जा रही थी। और वहाँ पर नए नए तुलसी के पौधे लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज का हृदय प्रसन्न हो गया यह देखकर। तो उन्होंने कहने लगे, क्या कहने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन में हनुमान जी सोचने लगे
कि लंकापुरी में तो निश्चरों का निवास है, राक्षसों का निवास है, तो यहाँ जो है सज्जन पुरुष कैसे दिखाई पड़ गए। मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। इस प्रकार से मन में नाना प्रकार के तर्क कर रहे हैं और ऐसा कहते हैं जब, तब तक हनुमान जी, विभीषण जी महाराज जग उठे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उन्होंने राम राम कहना शुरू किया तो कपि महाराज, हनुमान जी महाराज इस सज्जन पुरुष को पहचान गए। कि ये सनहठी करिहों पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा कि मैं हठ पूर्वक जबरदस्ती इस सज्जन पुरुष से, जो भगवान का सेवक जान पड़ता है, इससे मैं जरूर संपर्क करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि साधु ते हो ये न कारज हानि। कहते साधु पुरुषों से, अच्छे पुरुषों से काज काम की हानि नहीं होती है। हे भक्तजन, हम लोगों को भी अच्छे मनुष्य का सत्संग करना चाहिए, उनका विचार जानना चाहिए। करें कि विप्ररूप धरि बचन सुनाए, असुनत विभीषण उठि तहाँ आए। कह रहे हैं कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और मीठी मीठी बातें करने लगे। तो सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, तो भीषण महाराज जो है उनके मृदुल बातों को सुनकर आ गए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। आपस में दोनों ने प्रणाम किया और कहे ब्राह्मण देव जो है अपनी कथा कहिए। तो कह रहे हैं कि जब विभीषण जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। जब हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के सारी बातों को कह दिया, गुणगान कर दिया जो है, तो ऐसा सुनकर हनुमान जी, विभीषण जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो तब कहे कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस ननि महु जी विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भान कुलनाथा। हनुमान जी से भीषण जी महाराज अत्यंत गदगद हो गए उनकी वाणी सुनकर। कहे, हे हनुमान जी महाराज, कभी भानुकुल के नाथ सूर्यवंशी रघुनाथ जी कभी हमको दर्शन भी देंगे? उनकी कृपा कब मुझे पड़ेगी? तो कहने, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहने कि इस तामस शरीर से कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया सकता, लेकिन हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से जो है संत पुरुष, आप से जैसे संत पुरुष का मिलना असंभव है। जब उनकी कृपा हुई है तभी आप जो है हम यहाँ आए हुए हैं। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठु दीन्हा। धन्य भीषण। कहने कि जब भी भगवान की कृपा हुई तभी तुम्हें जबरदस्ती हठपूर्वक हे संत महाराज आपने अपना दर्शन दिया। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब हनुमान जी ने कहा, हे भीषण महाराज, भगवान की रीति सुनिए, उनका विचार सुनिए, उनकी भक्ति सुनिए। कह रहे हैं कि वह हमेशा अच्छे पुरुषों पर अपनी कृपा बरसाया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहने, हे भीषण जी, अब आप अपनी बात ने हमारी बात सुनिए। मैं कौन बड़ा जो है जीव जंतु हूँ, मैं तो छोटा बानर हूँ। कहते हैं
कि प्रातः काल में जब कोई बंदर का नाम लेता है तो उसे जो है दिन भर उसको खाना नहीं मिलता है। तो मैं तो वही जो है छोटा कुल जाति का हूँ, फिर भी भगवान की कृपा हम पर है। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए कहा, हे विष्णु महाराज, मैं इस प्रकार से छोटा हूँ, बंदर का जाति हूँ, फिर भी हनुमान की कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। इस प्रकार आप चिंता मत करिए, भगवान का दर्शन आपको भी होगा। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज विभीषण को और सब बातें भगवान का गुणगान करते हैं। हे भक्तजन, आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर सुंदरकांड प्रवेश करूँगा। तब तक आइए भगवान की आरती कर ली जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक में ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुण के की। कलिमल हरण विषय रस पी की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति ज्योति की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इति शुभम।